हे भगवान, इस वीरा से कैसे पीछा छुड़ाऊं? मैं अपने अंडे बच्चों को लेकर कहाँ जाऊं? रानो एक टहनी पर जाकर छुप जाती है। अब मैं इस बारिश में किससे सहारा मांगू? इतनी बारिश में तो कोई भी मुझे अपने घर में पनाह नहीं देगा। मुझे अपने अंडे बच्चों की शिकारी पक्षी से रक्षा करनी होगी। वीरा रानो को ढूंढ रहा था। कहाँ गई वो चिड़िया? तुझे तो मैं ढूंढ कर रहूंगा। तभी रानो को किसी की आवाज आती है। इधर आ जाओ रानो। वह आवाज चांदनी कबूतरी की थी। चांदनी का घर उसी पेड़ की टहनी पर बना हुआ था। वह रानो को घर के अंदर बुलाती है। रानो अपने अंडे बच्चों को लेकर घर के अंदर जाती है। अरे रानो, इतनी बारिश में अपने अंडों को लेकर कहाँ जा रही हो? तुम्हारे पंख तो पूरे भीग गए हैं। मैं वीरा से बचते हुए यहाँ आई हूँ चांदनी, कुछ दिन पहले। अरे रानो, मैंने सुना तुम अंडे देने वाली हो। हाँ मौसी, मैं कभी भी अंडे दे सकती हूँ। बधाई हो रानो। ले लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ फल लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक मुझसे आकर मांग सकती हो। शुक्रिया मौसी। अरे शुक्रिया की कोई बात नहीं है। चलो अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। मेरा घर कमजोर है, बारिश का मौसम कभी भी हो सकता है। जल्दी से अपने घर की मरम्मत कर लेती हूँ। हाँ मौसी, बारिश का कुछ पता नहीं है। अच्छा, चल मैं चलती हूँ। ये कहकर जानू मौसी वहाँ से उठ जाती है। जानू मौसी ने तो ठीक ही कहा, बारिश का मौसम कभी भी हो सकता है। मुझे भी जल्दी से अपने अंडों के लिए एक पक्का घर तैयार करना होगा, पर उससे पहले मुझे बारिश के दिनों के लिए अनाज इकट्ठा करना होगा। रानो उसी वक्त अनाज की तलाश में निकल जाती है। शाम तक रानो ने अनाज की व्यवस्था कर ली। अगले दिन रानो ने 2 प्यारे प्यारे अंडों को जन्म दिया। ओ मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारी मम्मी इधर ही है। जल्दी से बाहर आना ताकि मैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को देख सकूं। थोड़ी ही देर में काले बादल छा गए। अरे, काले बादल छा गए। बारिश तो कभी भी हो सकती है। मौसी ने सही कहा था। अब क्या करूं? अगर बारिश तेज हुई तो मेरा ये छोटा सा घोंसला टूट जाएगा। जैसा सोचा वही हुआ। जंगल में बारिश होने लगी। हे भगवान, बारिश तो शुरू हो गई है। थोड़ी ही देर में बारिश का पानी सीधे रानो के घोंसले में गिरने लगा। देखते ही देखते रानो का घोंसला पानी से भर गया और पेड़ से टूटकर नीचे गिर गया। रानो अपने अंडे बच्चों को लेकर उड़ जाती है। अरे, घोंसला तो टूट गया। अब कहीं रहने की जगह तलाश करनी होगी। तुम फिक्र मत करो बच्चों, तुम्हारी मम्मी तुम्हारे पास ही है। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल जाएगा। अरे हाँ, जानू मौसी के पास जाती हूँ, शायद वहाँ कोई रास्ता मिल जाए। रानो बारिश में भीगते हुए अपने अंडे बच्चों को लेकर जानू मौसी के घर की तरफ उड़ जाती है। तभी उसे सामने की टहनी पर वीरा बैठा हुआ नजर आता है। हे भगवान, उस तरफ तो वीरा घात लगाए बैठा है। अगर मैं उसे दिख गई तो वो मुझे और मेरे बच्चों को खा जाएगा। जल्दी से मुझे यहाँ से निकलना होगा। रानो वहाँ से उड़ जाती है। आज मौसम बड़ा बेईमान है। अरे, इस मौसम में तो एक भी पक्षी नजर नहीं आ रहा। आखिर मैं कौन सा बुरा पक्षी हूँ भाई, जो कोई भी पक्षी मेरे सामने आने से इतना डरता है। तभी वीरा की नजर रानो पर पड़ती है। अरे वाह, मिल गया शिकार, और वो भी 2 फ्री गिफ्ट के साथ। हे भगवान, ये वीरा तो मेरी ही ओर आ रहा है। जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। वीरा रानो का पीछा करता है।
कहाँ बचकर जाओगी नन्ही चिड़िया? आज तो मैं तुझे अपना भोजन बना ही लूँगा और तेरे अंडों को भी ऑमलेट बनाकर खाऊंगा। अरे अरे, कहाँ चली गई? मेरी नज़रों से कैसे ओझल हो गई। उधर देखता हूँ, शायद उधर छुपकर बैठी है वो चिड़िया। हे भगवान, ये वीरा तो मेरी ही ओर आ रहा है। जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। वीरा रानो का पीछा करता है। कहाँ बचकर जाओगी नन्ही चिड़िया? आज तो मैं तुझे अपना भोजन बना ही लूँगा और तेरे अंडों को भी ऑमलेट बनाकर खाऊंगा। अरे अरे, कहाँ चली गई? मेरी नज़रों से कैसे ओझल हो गई। उधर देखता हूँ, शायद उधर छुपकर बैठी है वो चिड़िया। इसी तरह वीरा से बचते हुए मैं यहाँ आ गई। कोई बात नहीं रानो बहन, जब तक बारिश नहीं रुक जाती तुम मेरे घर में आराम से रह सकती हो। शुक्रिया चांदनी, आज तुमने मुझे बचाया ना होता तो मैं और मेरे बच्चे वीरा के पेट में होते। अरे छोड़ो इन बातों को, यह लो, मैंने आज कुछ स्पेशल बनाया है। अच्छा हुआ तुम भी आ गई। ये लो, खा लो। दोनों खाना खा लेते हैं। कुछ ही देर में बारिश और बढ़ गई। जंगल में हर तरफ पानी बरस रहा था। बारिश और हवा इतनी तेज थी कि चांदनी का घर भी पेड़ से गिरकर टूट गया। हे भगवान, मेरा घर, मेरा इतना प्यारा घर टूट गया। कोई बात नहीं चांदनी, इस बारिश में न जाने कितने पक्षियों के घर इसी तरह टूट जाते हैं। हिम्मत रखो, चलो कहीं और इस बारिश में रुकने का इंतज़ाम करते हैं। पर रानो, इस बारिश में हम कहाँ जाएंगे? कोई तो जगह ज़रूर मिलेगी चांदनी, चलो। रानो और चांदनी वहाँ से सहारे की तलाश में उड़ जाते हैं। काफ़ी देर तक जंगल में ढूंढने पर भी उन्हें रहने की कोई जगह नहीं मिलती। रानो, इतनी देर से हम जंगल में भटक रहे हैं, कहीं भी रहने की जगह नहीं है। फिक्र मत करो चांदनी, कुछ ना कुछ तो ज़रूर मिलेगा। तभी रानो की नज़र ज़मीन पर लगी हरी घास पर जाती है। वो देखो चांदनी, चलो वहाँ चलते हैं। दोनों हरी घास के पास आकर बैठ गई। अरे ये तो कोरी घास है, भला घास में छिपकर हम कैसे रहेंगे? नहीं चांदनी, हम इसी घास से अपना घर बनाएंगे। घास से घर कैसे बनेगा, और वो भी ज़मीन पर? हम पक्षियों के घर पेड़ पर होते हैं। बारिश और तूफान के कारण वही घर पेड़ से टूटकर नीचे गिर जाते हैं। इसलिए इस बार हम बारिश से बचने के लिए हरी घास के घर में रहेंगे, जो ज़मीन पर होगा। हाँ, ये आइडिया तो तुमने सही लगाया है रानो। कई देर की मेहनत के बाद दोनों मिलकर हरी घास का घर बना लेती हैं। अरे वाह रानो, तुमने सही समय पर सही आइडिया लगा लिया। ये घास का घर तो बहुत ही आलीशान लग रहा है। हाँ चांदनी, चलो अब जल्दी से घर के अंदर चलते हैं। दोनों चिड़िया घर के अंदर चली जाती हैं। अरे ये तो अंदर से काफ़ी मजबूत लग रहा है। चलो, इस बारिश का इंतज़ाम तो हो गया। दोनों बातें कर ही रही थी कि तभी दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है। रानो दरवाज़ा खोलती है तो सामने जानू मौसी खड़ी थी। अरे जानू मौसी, आप इतनी बारिश में यहाँ कैसे? अरे रानो, इस बारिश में मेरा घर टूटकर नीचे गिर गया। तुम्हारा ये घर देखा तो मदद मांगने चली आई। आइए मौसी, अंदर आइए। रानो जानू मौसी को अंदर ले लेती है। बहुत थक गई रे बाबा, इतनी बारिश और इतना उड़कर आई हूँ, क्या ही बताऊं। हाय रे मेरी कमर। अरे कोई बात नहीं मौसी, तुम यहाँ आराम कर सकती हो। हमने ये आलीशान हरी घास का घर बनाया है। हाँ चांदनी, तुम लोगों ने तो कमाल ही कर दिया। इतना अच्छा हरी घास का घर बना लिया। वाह वाह,
अब इस बारिश में तो आसानी से बचा जा सकता है। सभी हरी घास के घर में बैठे थे। तभी एक तेज बिजली की आवाज से सभी डर जाते हैं। रानो अपने बच्चों के पास बैठ जाती है। तभी रानो खिड़की से देखती है कि काल कोबरा घर के बाहर खड़ा है। काल कोबरा? अरे शुभ शुभ बोल रानो, भला यहाँ कैसे काल कोबरा आएगा? वो देखो मौसी, घर के बाहर काल कोबरा खड़ा है। अरे अरे, ये कहाँ से आ गया? हे भगवान, आज हमें बचा लेना। इस बारिश में अब मैं कहाँ जाऊं? काश मेरे बिल में पानी ना भरता तो मैं आराम से इस बारिश में अपने बिल में चिल कर रहा होता। पर ये बारिश जब भी आती है मुझे इसी तरह परेशान होना पड़ता है। इसका कुछ तो करना होगा। खैर, अभी तो मुझे कोई रहने की जगह मिल जाए। चलो यहीं कहीं ढूंढता हूँ, कहीं तो रहने की जगह मिल ही जाएगी। काल कोबरा हरी घास की ओर देखता है, जिस पर एक आलीशान हरी घास का घर बना हुआ था। अरे ये कैसा घर है जो घास से बना है? कहीं कोई इसमें रहता तो नहीं? देखता हूँ, अगर कोई चिड़िया या कोई चूहा इसमें रहता होगा तो मज़ा आ जाएगा। रहने की जगह भी मिलेगी और खाना भी, दोनों चीज़ एक ही जगह। काल कोबरा दरवाज़ा खटखटाता है। कोई है क्या? दरवाज़ा खोलो, बाहर बहुत बारिश है, मुझे अंदर ले लो। काल कोबरा दरवाज़ा खटखटाता है पर कोई आवाज़ नहीं आती। तब वह खिड़की से देखने की कोशिश करता है, उसे कोई नज़र नहीं आता। काल कोबरा दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करता है पर तीनों पक्षी दरवाजे के पास सट कर खड़े थे। लगता है इस घर में कोई नहीं रहता। कोई और भी इस घर में ना आ पाए, इसके लिए अच्छे से दरवाज़ा चिपका कर गया है, बेवकूफ़। तभी बारिश और बढ़ जाती है। तेज बिजली की आवाज़ से काल कोबरा कहता है, अरे जल्दी से कहीं तो जाना होगा, कहीं ये बिजली मेरा काला रंग देखकर मुझ पे ही ना गिर जाए। जाता हूँ, कहीं और अपना ठिकाना ढूंढता हूँ। काल कोबरा वहां से चला जाता है। हे भगवान, अब जान में जान आई है, वरना आज तो लगा था ये काल कोबरा ही हमें निगल जाएगा। हाँ मौसी, मुझे तो फिक्र होने लगी थी। जो हुआ अच्छा हुआ, आज भगवान ने हमें और मेरे बच्चों को बचा लिया। काल कोबरा के जाते ही तीनों ने राहत की सांस ली। तभी रानो के अंडे फूटने लगे और उनमें से 2 प्यारे प्यारे बच्चे बाहर आ गए। अरे वाह रानो, दोनों बच्चे तुम पर और जग्गू पर गए हैं। हाँ रानो, बधाई हो, तुम्हें इतने प्यारे बच्चे हुए हैं। जंगल में बारिश और भी तेज हो गई थी, पर तीनों पक्षी अपने हरी घास के घर में सुरक्षित थे। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी ही कहानी और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू।